रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ वेव फ्रंट्स। तो वेव फ्रंट्स का देखो, हमारे पास सबसे पहले क्या है, एक कनकेव मिरर है, फ्रॉम कनकेव मिरर। अब कनकेव मिरर से तो रिफ्रैक्शन तो होगा नहीं, क्या होगा, रिफ्लेक्शन ही होगा, तो हमें यहां पर रिफ्लेक्शन ही करवाना है। ठीक है, तो ये हमारे पास कनकेव मिरर हो गया, ये पॉलिश सरफेस हो गया, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया। तो ये हमारे पास क्या है, एक प्लेन वेव फ्रंट है। ठीक है, ये प्लेन वेव फ्रंट इस डायरेक्शन में यहां पर मोशन करेगा, और इसका, इस कनकेव मिरर का फोकस यहां पर है। तो देखो सबसे पहले यहां पर कौन पहुंचेगा, जब ये यहां पर ऐसे आएगा तो इसके जो कॉर्नर्स है ना, ये वेव फ्रंट के जो कॉर्नर्स है वो पहले इसके पास पहुंचेंगे। जब पहले इसके पास पहुंचेंगे तो ये पहले टकराकर पीछे आ जाएंगे, और ये लास्ट में पहुंचेगा तो ये लास्ट में टकराकर पीछे आएगा। ठीक है, तो यहां पर आप जब इसको देखोगे तो ये जो वेव फ्रंट है, रिफ्लेक्टेड जो वेव फ्रंट बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, थोड़ा इस तरीके से। एंड दिस सीम्स कन्वर्जिंग इन दिस पॉइंट विच इज फोकस। ये फोकस में कन्वर्ज होने की ट्राई करेगा, और यहां पे आके ये कन्वर्ज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट को बनाना है फ्रॉम कनकेव मिरर। अब हम बात कर लेते हैं फ्रॉम कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर से क्या होगा, कन्वेक्स मिरर आपका ये बताएगा यहां पर आपको कि इसके अंदर देखो क्या करना है। तो सबसे पहले हमारे पास ये कन्वेक्स मिरर आएगा। अब कन्वेक्स मिरर का एग्जाम में आ सकता है क्या, अभी तक आया हुआ नहीं है। ये आया हुआ है, ये आने के चांसेस फिर बनते हैं, उसका नहीं बनते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये जो आएगा यहां पर आपके पास ये वेव फ्रंट है, और जैसे ही ये इसके नजदीक जाएगा तो इसके नजदीक सबसे पहले कौन गया, इसके नजदीक गया, इसकी जो मिड पॉइंट है ना वो सबसे पहले इसके नजदीक गया। तो मिड पॉइंट पहले नजदीक गया तो मिड पॉइंट पहले टकराएगा, तो ये यहां से इस डायरेक्शन में ये वेव फ्रंट बनाएगा अपना। ये जो वेव फ्रंट बनाएगा इस डायरेक्शन से बनाएगा। ठीक है, ये आपका वेव फ्रंट हो गया, और इसमें जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है वो इस तरीके से आगे बढ़ती है, और इट सीम्स कि इट इज अपियरिंग फ्रॉम इट्स दिस फोकस। इतना शायद, ज्यादा कुछ नहीं इसमें। ठीक है ना, तो ये आपको बनाया, ये थोड़ा सा बताने के लिए बनाया मैंने। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके रिफ्रैक्शन की। तो रिफ्रैक्शन जो होगा वो होगा फ्रॉम कन्वेक्स लेंस। अब कन्वेक्स लेंस कैसे बनेगा, ये आपको ऑलरेडी पता है, कन्वेक्स लेंस कैसे बनाना है हमें। ये आपके पास एक कन्वेक्स लेंस हो गया। ठीक है, अब लेंस है तो लेंस से रिफ्लेक्शन होगा क्या, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन होगा, तो लेंस से होगा तो रिफ्रैक्शन ही होगा। ये आपके पास एक प्लेन वेव फ्रंट है। देखो ये जो वेव फ्रंट है इसके नजदीक जाएगा तो सबसे पहले इसका मिड पॉइंट नजदीक जा रहा है। ठीक है, और बाकी कॉर्नर्स इसके बाद में नजदीक जा रहे हैं। तो यहां से जब जाएगा तो ये यहां से जब जाएगा सबसे पहले जाएगा, और इसको सबसे ज्यादा डिस्टेंस तक, इतने डिस्टेंस तक मिड पॉइंट को इस रेयर डेंसर मीडियम में ट्रेवल करना पड़ेगा। जब डेंसर मीडियम में ट्रेवल करना पड़ेगा तो क्या है, यहां पर एक ये पीछे रह जाएगा ये वाला पॉइंट। इस वाले पॉइंट को तो इतने से में जाना पड़ेगा, स्पीड से जाएगा ये, तो यहां पे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इस तरीके से फिर से इसका जो वेव फ्रंट है, ये वेव फ्रंट कन्वर्ज करने की कोशिश करेगा कहां पर, इसके फोकस पे, यहां पे इसके फोकस पे। ठीक है, और फिर यहां पर ये आपके पास आएगा। ठीक है, तो ये फिर हम और आगे देखते हैं इस तरीके से, ये यहां पे कन्वर्ज कर जाएगा, आगे कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम कनकेव लेंस देख लेते हैं। अब कनकेव लेंस जो है ना वो आप खुद भी बना सकते हो ऑटोमेटिकली, जैसा कन्वेक्स मिरर में बनाया है सेम वैसा। तो कनकेव लेंस अगर हम यहां पे बनाएं
तो कनकेव लेंस हमें इस तरीके से बनाना होगा। ये हमारे पास ये कनकेव लेंस है और जो वेव फ्रंट है वो आपके पास ये वेव फ्रंट है। अब ये वेव फ्रंट जो कॉर्नर्स को ज्यादा ट्रेवल करना पड़ेगा और जो मिड पॉइंट है इसको कम डेंसर मीडियम से ट्रेवल करना पड़ेगा। तो ये फिर से ऐसा यहां पर इसका वेव फ्रंट बनेगा और ये जो वेव फ्रंट बनेगा आपके सामने ये फिर से इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन से इट अपियरिंग फ्रॉम इट्स फोकस, इसका जो प्रिंसिपल फोकस होगा वहां से ये ऐसा लगेगा कि अपियर हो रहा है। ठीक है, और फिर हम एक बात कर लेते हैं आखिर इसकी प्रिज्म की। फ्रॉम प्रिज्म, तो प्रिज्म से क्या होगा, प्रिज्म बनाओ आप अच्छे से। और क्या है, ये आपके पास एक प्रिज्म है। प्रिज्म से जो वेव फ्रंट आएगा आपके पास ये वेव फ्रंट है। ये जैसे ही यहां पर आएगा, देखो ये वेव फ्रंट है, इसके सामने जैसे ये प्रोपेगेट होते हुए आएंगे, ये जैसे ही प्रोपेगेट होते हुए आएंगे तो यहां पर चलेगा। तो इस वाली साइड को तो इतना सारा डेंसर मीडियम धीरे चलना पड़ेगा, ये वाला तो इजीली चला जाएगा, इसको ज्यादा नहीं चलना पड़ेगा। तो ये क्या है, इस तरीके से यहां पर बन जाएंगे, ये इस तरीके से प्रोपेगेट होने लगेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो गया, मिरर। ये लो, ये आपके पास काम होने लग गया। तो इस तरीके से आप इसको इजीली समझ पाओगे। तो ये वेव फ्रंट का रिफ्रैक्शन हो गया। और ये क्या है, इसका डेंसर मीडियम है। ये इसका डेंसर मीडियम है, तो डेंसर मीडियम इसको बना दो डेंसर मीडियम, और क्या है। ठीक है, अब ये जो है यहां पर हम इसको कंप्लीटली पूरा फिल कर देंगे। और ये जो डेंसर मीडियम जब हो जाएगा हमारे पास, ये डेंसर मीडियम हो गया, तो ये वाले जो है नीचे वाला जो कॉर्नर है इसको आपको ज्यादा डेंसर मीडियम से चलना पड़ेगा, और जो ये वाली साइड है इसको आपको इतना डेंसर मीडियम से नहीं चलना पड़ेगा। तो आपके पास ये आएगा। अगर ये बाहर वाला मीडियम तो डेंसर है, ये वाला रेयरर है, तो जो नीचे की तरफ घूम रहा है वो यहां पर फिर ऊपर की तरफ घूम के ऊपर ट्रेवल करने लग जाएगा। सिंपल सी बात है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, हम अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है, शानदार लगा है, सुंदर लगा है, समझ में आया है, तो आप इस लेक्चर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी बुलाएं, उनके साथ भी शेयर करें, उनको भी फायदा लेने दें, उनके भी मार्क्स हैं, समझ में आए, साइंस पढ़े वो भी, और हम भी आगे बढ़ें। और हमारी भी जो आप है वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।